नमस्कार, खबर एक्सप्रेस 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री सह काराकाट लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे। उज्जियारपुर प्रखंड के लोहागीर पंचायत कुशवाहा समाज से मांगा नित्यानंद राय के लिए वोट। समस्तीपुर जिले के उज्जियारपुर प्रखंड अंतर्गत लोहागीर वार्ड संख्या 9 स्थित कुशवाहा समाज से मिलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री सह काराकाट लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने उज्जियारपुर लोकसभा एनडीए प्रत्याशी नित्यानंद राय के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बनाना देश में बहुत आवश्यक है। नरेंद्र मोदी हैं तो देश सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने, इसके लिए आप सभी उज्जियारपुर लोकसभा से नित्यानंद राय को वोट दे। इस दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महासचिव प्रशांत कुमार पंकज, आरएलएम के जिला अध्यक्ष अनंत कुशवाहा, चैता दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि व बीजेपी नेता कमलकांत राय, रामाश्रय प्रसाद सिंह, रामबाबू राय, महेश ठाकुर, सूरज यादव, अश्विनी कुमार कुशवाहा मौजूद थे। वहीं राजनीति के जानकारों की माने तो असल में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के पक्ष में कुशवाहा वोट बैंक को एनडीए में लाने की कवायद में जुट गए हैं। बिहार में कुशवाहा वोटों को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है। बिहार की सियासत में कुशवाहा वोट बैंक केंद्र बनकर उभरा है, इसलिए राजद और बीजेपी की नजर कुशवाहा वोटों पर है। दरअसल बिहार में पिछड़े वर्ग में यादव के बाद आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा तबका कुशवाहा वोट बैंक पर बिहार के दोनों गठबंधनों की विशेष नजर है। ऐसे में दोनों गठबंधन इसे अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुट गए हैं। इधर राजद की भी इस वोट बैंक पर पैनी नजर है। तभी तो उज्जियारपुर लोकसभा से राजद ने पूर्व मंत्री व उज्जियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता को उज्जियारपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाकर कुशवाहा कार्ड को खेला है। बहरहाल उज्जियारपुर लोकसभा में चुनावी सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। उज्जियारपुर से अरुण कुमार सुमन की रिपोर्ट। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद। एनडीए का उम्मीदवार जीते, लक्ष्य हम लोगों का यह है कि एक जगह नहीं बल्कि बिहार में 40 में 40 सीट कैसे हम लोग जीत पाएं, ताकि सरकार दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की बने। नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं तो आज देश सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी जी हैं तो गांव में भी जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजना चल रही है। तो इस तरह की योजना आगे चलती रहे, लोगों को सुविधा मिलती रहे और देश का मान सम्मान भी बना रहे। तो इसलिए जरूरी है कि सब जगह से हमारे उम्मीदवार एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जीते। तो इसलिए हम आपके बीच आए हैं आग्रह करने के लिए। कई समस्याओं की चर्चा आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ काम हो रहा है, इसलिए आप चर्चा भी कर रहे हैं। अन्यथा अगर काम बिल्कुल नहीं रहता तो चर्चा ही नहीं, चर्चा फिर दूसरे रूप में होती। लेकिन चर्चा आप कर रहे हैं तो काम जो हो रहा है उसमें कहीं कहीं कमी है, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। उन कमियों को हम सब लोग आपने बताया है पूरा करेंगे। और आप सब लोगों से यही आग्रह है कि सब लोग मिलकर अभी देश के लिए, राज्य के लिए और आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फिर से एक बार बने। और इस काम के लिए यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार नित्यानंद राय जी जीत कर जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और सारी कल्याणकारी योजनाएं पहले की तरह चलती रहेगी। देश का विकास भी होगा, राज्य का विकास भी होगा, आप सब लोगों का विकास होगा। और कुल मिला जुला कर अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर बिहार से 40 में 40 सीट जिताकर आपकी मदद से हम लोग देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हम लोगों का महत्व भी बढ़ेगा, हम लोग की ताकत भी बढ़ेगी। हम लोग की ताकत बढ़ेगी तभी ना कोई समस्या आप चर्चा कर रहे हैं उसको हम चाहेंगे तो हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। तो समय पर आपकी समस्याओं को लेकर हम लोग भी लड़ें, जूझें और आपकी समस्या का समाधान करावें। इसके लिए भी जरूरी है कि आप सब लोग मिलकर अभी ताकत दीजिए। तो यही आग्रह है। चुनाव चिन्ह उनका पुराने हैं, कई बार से चुनाव लड़ रहे हैं नित्यानंद राय जी, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनकी उम्मीदवारी है और कमल छाप उनका निशान है। कमल निशान के सामने के बटन को दबाइए और तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह है
कि उनको एक बार फिर से जिताकर भेजने का काम कीजिए। जीतने के बाद मंत्री तो हैं ही, आज भी आगे भी मंत्री बनेंगे और अब हम सब लोग भी साथ हैं, तो कोई काम आपका होगा अगर उनसे कहीं थोड़ी चूक भी रहेगी तो उस कमी को हम लोग भी आपके लिए पूरा करेंगे और आपकी समस्या का हल निकलेगा। तो यही कहने आगे सब लोग मिलकर एक बार फिर से उनको जिता दीजिए। बहुत